जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। उसके बाद 80 की स्पीड से बोला जाएगा। उसके बाद 90 की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। और आप सभी को बहुत ध्यान से डिक्टेशन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। पूर्ण विराम। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ अल्प विराम जब आम चुनावों की घोषणा होनी ही वाली है, और दूसरे अल्पविराम भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। पूर्ण विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ अल्पविराम वह उस इलाके में है अल्पविराम जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। पैरा चेंज। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया अल्पविराम ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? प्रश्नवाचक चिन्ह। हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। पूर्ण विराम। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं अल्पविराम, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। पूर्ण विराम। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया अल्पविराम जिसे कोई छोड़ गया था। पूर्ण विराम। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्ण विराम। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं अल्पविराम अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुँचे। पूर्ण विराम। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लोन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है और पूरा गिरोह भी। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। पूर्ण विराम। बेंगलुरु के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। पूर्ण विराम। ऐसा नहीं होना चाहिए अल्पविराम, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है। पूर्ण विराम। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी
हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। पूर्णविराम। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कोल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। अल्पविराम। जो यह कहती रही है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। अल्पविराम। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पूर्णविराम। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। पूर्णविराम। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसकी जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया। विराम स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। पूर्णविराम। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ अल्पविराम जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है और दूसरे अल्पविराम भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। पूर्णविराम। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ अल्पविराम वह उस इलाके में है अल्पविराम जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। पूर्णविराम। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया अल्पविराम ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? प्रश्नवाचक चिन्ह। हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। पूर्णविराम। यह तो गनीमत है कि हम बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं अल्पविराम। लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। पूर्णविराम। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया अल्पविराम जिसे कोई छोड़ गया था। पूर्णविराम। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। पूर्णविराम। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्णविराम। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं अल्पविराम अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुंचे। पूर्णविराम। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लोन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है और पूरा गिरोह भी। पूर्णविराम।
इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। पूर्ण विराम। बेंगलुरु के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। पूर्ण विराम। ऐसा नहीं होना चाहिए अल्प विराम, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है। पूर्ण विराम। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। पूर्ण विराम। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कोल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। अल्प विराम। जो यह कहती रही है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। अल्प विराम। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पूर्ण विराम। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। पूर्ण विराम। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया। पूर्ण विराम। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। पूर्ण विराम। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ अल्प विराम जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है, और दूसरे अल्प विराम भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। पूर्ण विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ अल्प विराम वह उस इलाके में है अल्प विराम जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। पूर्ण विराम। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया अल्प विराम ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? प्रश्नवाचक चिन्ह। हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। पूर्ण विराम। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं अल्प विराम, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे आतंकी का हाथ हो सकता है। पूर्ण विराम। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया अल्प विराम जिसे कोई छोड़ गया था। पूर्ण विराम। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्ण विराम। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं अल्प विराम अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुंचे। पूर्ण विराम। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लोन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है और पूरा गिरोह भी। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में दक्षिण
भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। पूर्ण विराम बेंगलुरु के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। पूर्ण विराम ऐसा नहीं होना चाहिए अल्प विराम, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है। पूर्ण विराम आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। पूर्ण विराम चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा पॉल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। अल्पविराम जो यह कहती रही है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। अल्पविराम कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पूर्ण विराम पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। पूर्ण विराम क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी भी अनदेखी न करें कि हाल में जब कर्नाटक विधानसभा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला आया तो कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने यह कहा कि भाजपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, अल्पविराम हमारे लिए नहीं। पूर्ण विराम कांग्रेस को इतना तो आभास होना ही चाहिए कि इस तरह का रवैया देश विरोधी तत्वों का दुस्साहस भी बढ़ाता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आई तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या डिक्टेशन आज की कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।